हूथी ने एक बार फिर से अटैक किया है और उसका कहना है कि ना केवल तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट बल्कि कई और जगहों को उसने निशाना बनाया है। इजराइल का कहना है कि मिसाइलें हवा में ही गिरा दी गईं। एलियट जो पोर्ट है वो हूथी के हमलों के चलते पूरी तरह से बंद हो गया है। ना वहां से जहाजें जा रही हैं, ना वहां से जहाजें आ रही हैं। गजा में जंग रुकवाने के लिए 25 नेशंस ने 25 देशों में, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस भी शामिल हैं, उन्होंने खत लिखा है। आईडीएफ के चीफ ने एक बार फिर से इशारा किया है कि ईरान से जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ईरान ने पलट के कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। ये और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स के साथ। जो सबसे बड़ी खबर है वो तो गजा से आ रही है। गजा में इजराइल ने अपने 2 सैनिकों की मौत की बात स्वीकार की है। एक सैनिक तो रिजर्विस्ट था जो सीधे मारा गया है जंग में। दूसरे सैनिक से जुड़ी एक कहानी है। कहानी क्या मतलब, जो डिटेल्स हैं वो इजराइल छुपा रहा है। दरअसल हुआ क्या था कि एक बिल्डिंग जिसमें आईडीएफ के कई सैनिकों ने बेस बनाया हुआ था, जहां से वो लगातार गजा के लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, उस बिल्डिंग पर हमास ने हमला किया और वो पूरी बिल्डिंग गिर पड़ी, जिसके चलते कई सारे लोग मारे गए हैं। उनमें से एक अमित नाम का जो व्यक्ति है, अमित नाम का जो उनका सैनिक है, उसका वो मान रहे हैं कि वो सैनिक मारा गया है। बाकी सैनिकों के बारे में वो कुछ नहीं कह रहे हैं। दरअसल गजा के अंदर गजा के लोग जो झेल रहे हैं उस पर तो डिटेल में बात करूंगा ही, लेकिन आईडीएफ के सैनिकों को भी बहुत कुछ लगातार झेलना पड़ा है। आईडीएफ के सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उतना प्रेशर उठा नहीं पा रहे हैं। लगभग रोज आईडीएफ के सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। जो कब्रिस्तान है उसमें लगातार आईडीएफ के जो मारे गए सैनिक हैं उनके मेमोरियल्स बन रहे हैं। लगातार इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। नेतन्याहू चाहे जितना छुपाना चाहे, आजू बाजू से वो खबरें लगातार आ ही रही हैं। और इन मौतों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू जिम्मेदार है, उसके अलावा कोई नहीं। अगर जंग इतने लंबे समय बाद भी चल रही है, और जंग क्या चल रही है, गजा के ऊपर लगातार हमला अगर इतने वक्त बाद भी चल रहा है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू जिम्मेदार है। कल की खबर यह है कि 25 नेशंस ने, 25 देशों ने, और मजेदार बात यह है कि अखबारों ने छापा है कि इजराइल के 25 चाहने वालों ने, अलायंसेस ने, जो हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहते हैं, जिसमें यूके है, जिसमें फ्रांस है और यूरोप के ज्यादातर मुल्क हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि जल्दी से जल्दी गजा के अंदर जंग रोकी जाए, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोग भूख से परेशान हैं। फ्रांस की मैं बात बताऊं, फ्रांस की न्यूज एजेंसी है एएफपी के जो संवाददाता हैं वहां पर, सहाफी हैं जो वहां पर गजा के अंदर जो रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने एक वीडियो बनाकर साफ साफ कहा कि अब हमसे रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पेट में अनाज नहीं है और बिना खाए हम अपने अल्फाज, अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। वो पूरा जो वीडियो है वो इसीलिए दुनिया को ये बताने के लिए था कि गजा के अंदर खाने की दिक्कत कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। 1/3 लोग, कहा जा रहा है कि गजा के अंदर 1/3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। यानी हर 10 में 3 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कई दिनों से खाना नहीं मिला है। यही वजह थी कि जो नेशन हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहते थे, जिन मुल्कों ने इजराइल को पैसा दिया, हथियार दिया, हर तरह की इमदाद की कि इजराइल गजा के लोगों को मार सके, वो अब नाटक कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं कि गजा के लोगों को छोड़ दिया जाए, गजा के लोगों तक एड पहुंचने दी जाए, इमदाद पहुंचने दी जाए और जंग को तुरंत खत्म किया जाए। ये बात 2 साल बाद उनको सूझी है। लेकिन आप देखिए इजराइल उनकी कितनी इज्जत करता है। बयान आया और बयान आने के तुरंत बाद एक बयान जारी होता है इजराइल की तरफ से, जिसमें इस डिमांड को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। बस उसके बाद खामोश, उसके बाद आगे कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि हम हथियार नहीं भेजेंगे, अब इजराइल की मदद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बातें सबसे करवा लो। पोप का बयान आया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बार्बरिज्म जो चल रहा है गजा में, उसको बंद किया जाए। बहुत अच्छा बयान था, लेकिन बयानों से पेट नहीं भरता। दुनिया के पास सब कुछ है। कोई हमारी तरह लगातार वीडियोस बना रहा है, कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई डिमांड कर रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है। अब
आम लोग तो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो खास लोग हैं जैसे कि पोप, वो तो बयान से आगे बढ़ सकते हैं ना। उनसे डिमांड की गई है, और जब सोशल मीडिया पर पोप का बयान आया तो लोगों ने उनसे डिमांड करनी शुरू की कि आप तो जहाज लेकर जा सकते हैं गजा में। अभी इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पोप को गिरफ्तार करे या पोप के ऊपर गोली चला दे। आपके पास तो है वो ताकत, वो रुतबा है आपके पास। क्यों नहीं आप जहाज में माल भर के गजा पहुंचते हैं और वहां के लोगों को इमदाद बांटना शुरू करते हैं। एक बार आप ये करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलेगी, बहुत सारे लोग आपके पीछे पहुंचेंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंच सकती हैं और भी बहुत लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन पोप बातें तो करते हैं, बयान तो लगातार देते हैं। अब जब लोगों ने यह डिमांड की है कि गजा जाइए और वहां लोगों को इमदाद बांटिए, यहां बात करने से क्या होगा, तो देखना है कि पोप आगे बोलते हैं या फिर अपनी जबान सिल लेते हैं। क्या पोप भी इजराइल से डरते हैं? क्या पोप की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जहाज लेकर इजराइल के अंदर जा सके, गजा के अंदर जा सकें, सीज को तोड़ सकें? अगर यह हिम्मत नहीं है तो यूरोपीय नेशंस और क्रिश्चियंस को भी सोचना पड़ेगा कि एक इजराइल जैसे मुल्क को उन्होंने कितना बड़ा शैतान बना दिया है, जो अब उनके वजूद के लिए ही मुश्किलात पैदा कर रहा है। उधर एक खबर बेल्जियम से आई है। यह खबर इंटरेस्टिंग है। बेल्जियम में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और उसमें एंजॉय करने के लिए पहुंचे थे कुछ सैनिक। आईडीएफ के कुछ सैनिक, इजराइल के कुछ सैनिक वहां पर एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, बच्चों औरतों को मारने से काफी थक गए थे तो रिलैक्स करने के लिए बेल्जियम पहुंचे थे। हिंद रजब फाउंडेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हिंद रजब 6 साल की बच्ची थी जिसकी देह में 30 से ज्यादा गोलियां निकली थी। उसी के नाम पर एक फाउंडेशन बनाया गया है। इजरायली, खास तौर पे इजरायली सैनिक जहां भी जाते हैं उनको फॉलो किया जाता है और उनके खिलाफ वार क्राइम का मुकदमा चलाया जाता है। बेल्जियम में भी यही मुकदमा दायर किया गया। कई और जगहों पर जब मुकदमे दायर किए गए थे तो इजराइल के सैनिक वहां से भाग आए थे। लेकिन बेल्जियम में जब यह मुकदमा दायर हुआ है तो हिंद रजब फाउंडेशन ने बताया कि 2 सैनिकों को बेल्जियम की सरकार ने बाकायदा गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उनसे विस्तार में पूछताछ की, हालांकि उसके बाद रिहा कर दिया। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि इजराइल के सैनिकों से यूरोप के किसी मुल्क में पूछताछ की गई है। यकीन जानिए कि हिंद रजब फाउंडेशन जिस तरह से उनको फॉलो कर रहा है, उनकी खुद की हालत खराब है। कनाडा जैसा मुल्क जो शुरू में इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा था, वहां पर लगातार जो ऐसे लोग हैं जो कनाडा के भी नागरिक हैं, इजराइल के भी नागरिक हैं और इजराइल की तरफ से लड़ने गए थे गजा में, वो लोग डरे हुए हैं कि अगर कनाडा लौट के जाएंगे तो हमारे ऊपर केस चल सकता है। हारिस की खबर है कि कनाडा मूल के जो सैनिक हैं जो इस समय इजराइल में हैं, उनका कहना है कि हमें वापस घर जाने से डर लगता है। इसलिए गजा के लोगों ने इस बार कुर्बानियां बहुत दी हैं, अब भी दे रहे हैं। लेकिन उस कुर्बानी का हासिल यह तो हुआ है कि पूरी दुनिया में फलस्तीन को लेकर एक सोच बनी है। पूरी दुनिया में फलस्तीन के मसले पर लोग सामने आए हैं, लीगल कार्रवाइयां हो रही हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, भले वो गिरफ्तार हो या ना हो। वापस लेने की अपील की गई थी, आईसीसी ने वापस लेने से भी मना कर दिया है। आज सितारे बुलंदी पर हैं तो नेतन्याहू पर उसका कोई असर नहीं है, लेकिन कल सितारे जब गर्दिश में जाएंगे तो नेतन्याहू उसी वारंट में किसी भी यूरोपीय मुल्क में, किसी भी दूसरे मुल्क में जो आईसीसी से जुड़ा हुआ है, गिरफ्तार हो सकता है। और कौन जाने हमारी इतने किस्मत हो कि अपनी जिंदगी में हम नेतन्याहू को जेल की हवा खाते भी देख सकें। खबरें और भी आई हैं। ट्रंप की जानिब से खबर आई है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप को वो सीन देखकर बहुत खराब लग रहा है जिन सीन्स में इमदाद लेने के लिए लाइन लगाए हुए लोगों पर गोली चलाई जा रही है। अगर ट्रंप साहब को वाकई इतना बुरा लग रहा है तो इजराइल को रोक सकते हैं, और अगर ट्रंप इजराइल को नहीं रोक सकते हैं तो फिर तो सवाल उठाना पड़ेगा कि कौन किसका मातहत है। इजराइल अमेरिका का मातहत है या अमेरिका अब इजराइल का मातहत हो गया है, यह सवाल उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ट्रंप के इस बयान के मानी है। देखिए, बयान जो आते हैं उनके अपने मानी होते हैं। सीरिया के मसले पर बिल्कुल ट्रंप का जो बयान आया, डायरेक्ट बयान नहीं था, इनडायरेक्ट बयान था, लेकिन यह बयान आया कि अमेरिका नाराज था सीरिया पर जिस तरह से हमला हुआ और उसने इजराइल को रोका। यह मैंने कल आपको बताया था। उसका असर यह हुआ कि इजराइल वाकई सीरिया पर हमला करना रोक देता है। फिलहाल सीरिया पर इजराइल के किसी हमले की खबर उसके बाद से नहीं आई। अब अगर ट्रंप ने पहली बार यह कहा है कि जो लोग इमदाद ले रहे हैं लाइन लगा के, उनके ऊपर गोलियां चलने के जो सीन आ रहे हैं वो सीन मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इजराइल के ऊपर लगातार सीज फायर के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है।
एक टेंशन यहां पर, एक चिंता यहां पर यह भी है कि हमास सीज फायर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था कि हमास के सीज फायर ना एक्सेप्ट करने की क्या वजूहात हो सकते हैं, क्या क्या वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो वही है कि जो 2 कॉरिडोर बना दिए गए हैं, एक रफा में, एक गजा में, और जहां पर इजरायली सैनिकों के रहने की बात है, वो एक ऐसी टेंशन है जो लगातार बनी रहेगी और सीज फायर के दौरान और उसके बाद भी इजराइल के पास वो इख्तियार रहेगा कि वो हमला कर सके। और दूसरा ये कि अगर सीज फायर परमानेंट नहीं होता है तो 60 दिन के बाद इजराइल निश्चित तौर पर हमला करेगा, जो अपने आप में मुश्किल चीज हो जाएगी। 60 दिन बाद जब इजराइल हमला करना शुरू करेगा और हमास के पास कोई भी कैप्टिव नहीं होंगे, कोई भी होस्टेज नहीं होंगे, तो फिर किसी और सीज फायर की बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में कोई भी हमास की सुनने वाला नहीं है, ये तो हमने देख ही लिया है। इजराइल की नीयतें क्या हैं, आप इस बात से समझिए कि आईडीएफ के जो चीफ हैं उनके हवाले से यह खबर छपी है टाइम्स ऑफ इजराइल में। यह खबर कहती है कि आईडीएफ के चीफ अपने सैनिकों से कह रहे हैं कि तमाम मोर्चों पर जंग के लिए तैयार रहो, कभी भी कई सारे मोर्चों पर जंग हो सकती है। और ये अलग से कह रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं कि ईरान के साथ जंग खत्म नहीं हुई है, यानी इजराइल का इरादा ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू करने का है और ईरान इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार है। यही वजह है कि उसने क्लियर किया है यूरेनियम एनरिचमेंट हम जीरो नहीं करने वाले। उसने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, बताया जा रहा है कि उसने ऐसी मिसाइल बनाई है जो इजराइल के आखिरी कोने तक जाकर हमला कर सकती है। और कल ही यह खबर मैंने आपको दी थी कि ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो इजराइल के हमले में थोड़ा बहुत जिसको नुकसान पहुंचा था, उसको पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। तो जो इजराइल ईरान के साथ दोबारा लड़ाई करने को तैयार है, जो इजराइल मल्टी फ्रंट की बात कर रहा है, यानी लेबनान पर हमले के लिए तैयार है, सीरिया पर हमले के लिए तैयार है, वो 60 दिन के बाद हमास पर हमला नहीं करेगा। इस बात की गारंटी अगर ट्रंप और बाकी लोग नहीं लेते हैं तो फिर इस सीज फायर का कुछ खास मतलब नहीं रह जाएगा। इजराइल किस लेवल पे प्लानिंग कर रहा है, यह जरा सा समझना होगा आपको। एक बात तो है कि पूरी दुनिया में इजराइल की जबरदस्त बदनामी हुई है। मैंने अमेरिका से आपको कई सर्वे दिखाए हैं जिसमें अमेरिका का जो यूथ है, जो नए बच्चे हैं अमेरिका में, युवा हैं, वो फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। वो अपने मोबाइल्स पर, अपने डेस्कटॉप पर, अपने टैबलेट्स पर लगातार देख पा रहे हैं कि इजराइल किस तरह से गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर बच्चों को मार रहा है। तो जाहिर है कि यह इजराइल के लिए चिंता का विषय है। इसके लिए इजराइल क्या कर रहा है? जिन टॉप 16 इन्फ्लुएंसर्स ने मागा का प्रचार किया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का प्रचार किया था, उन इन्फ्लुएंसर्स को इजराइल ने बुलवाया है तेल अवीव, यानी कि अपने मुल्क में, और उनको प्रोपोगेंडा की ट्रेनिंग देगा कि जाइए, हमसे पैसा लीजिए और अमेरिका में जाकर हमारे फेवर में प्रोपोगेंडा कीजिए, बताइए अपने देश के यूथ को कि इजराइल कितना अच्छा मुल्क है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, प्रोपोगेंडा की भी लिमिट होती है। प्रोपोगेंडा कर चुका है इजराइल, पहले भी कम प्रोपोगेंडा नहीं है। हर तरफ इजराइल के फेवर के प्रचार आपको दिखाई देंगे। सारे अखबार, सारे बड़े हुक्मरान सब इजराइल के फेवर में बोलते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है, जब सच्चाई बोलती है, तो झूठ की सारी आवाजें छोटी हो जाती हैं। और इसीलिए फलस्तीन का सपोर्ट करने वालों के पास न पैसा है, न पावर है, न ताकत है, फिर भी उनकी आवाज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाती है और इजराइल का तमाम प्रोपोगेंडा लगातार फेल करती रहती है। आज दुनिया देख पा रही है कि भूख से वहां के बच्चे कैसे तड़प रहे हैं। दुनिया यह भी जानती है कि भूख जो वहां पर बूढ़ों, बच्चों, औरतों को अपना शिकार बना रही है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल जिम्मेदार है। आप सोचिए, यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रुकवा दी गई, उसके बावजूद यूएनआरडब्ल्यूए का कहना है कि 3 महीने के लिए हमारे पास पर्याप्त खाना है, हम गजा के लोगों को खिला सकते हैं। लेकिन यूएनआरडब्ल्यूए की ट्रकें, जो खाने से भरी हुई ट्रकें हैं, वो जाने नहीं दी जा रही हैं गजा के अंदर। यही नहीं, इजिप्ट में आप देखेंगे कि बॉर्डर पर, जो रफा का बॉर्डर लगता है इजिप्ट के साथ, वहां सैकड़ों ट्रकें खड़ी हैं जिसमें इमदाद भरी हुई है, लेकिन उनको गजा के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है ताकि लोगों को इमदाद ना मिल सके। आटे की बोरियां बांटी जा रही हैं, लोग लाइन लगा रहे हैं और उन लोगों पर गोलियां चला दी जा रही हैं। जानबूझकर औरतों, बच्चों और मर्दों को मारा जा रहा है। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इजराइल की वजह से हो रहा है, यह दुनिया जानती है।
इमदाद पहुंचने के लिए किसी सीज फायर की जरूरत नहीं है। आपको हमास से जंग लड़नी है, हमास से जंग लड़िए। ये जो छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, ये हमास नहीं है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जंग चलती है, लेकिन इमदाद भी आती रहती है। इमदाद को रोकना, स्टारवेशन, भूखमरी का शिकार बनाना गजा के लोगों को, इसको जंग का हिस्सा बनाना वार क्राइम है, जो जानते तो सब हैं लेकिन मानने से डरते हैं। क्यों डरते हैं, ये सब कुछ आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहां भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे प्रोग्रेसिव लगने वाले यूट्यूबर्स हैं जो सनसनीखेज सब्जेक्ट्स पे वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन गजा पर जिनकी जबान सिल जाती है उनको लगता है कि नहीं, गजा के फेवर में बोलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों जबान सिल जाती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जब खबरें बिल्कुल चल रही होती हैं, ईरान का वार होता है, बाकी सारा होता है, तब तो रोज 2-2, 3-3 वीडियो बनाने लगते हैं क्योंकि खूब व्यूज आते हैं। लेकिन जब गजा का दर्द उठाना होता है, जिसको देखने वाले कम होते हैं, तो उनकी आवाज खामोश हो जाती है। ये सारी दुनिया में हो रहा है और इसीलिए जरूरी है कि गजा की आवाज लगातार उठाया जाए, जितने लोगों तक पहुंचे। आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बिना डरे सोशल मीडिया में लिखिए कि गजा में जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इजराइल जिम्मेदार है। अगर आप फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टा पर हैं, यूट्यूब चैनल है आपका, बिना डरे बोलिए और बिना डरे लिखिए, क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये याद किया जाएगा कि हक की आवाज उठाने वाले गजा के लिए बोल रहे थे, लेकिन जिनको सिर्फ पैसों की लालच है, जिनकी रीढ़ में हड्डी नहीं है, वो इजराइल के इशारे पर खामोश बैठे हुए थे। आप बताइए, आप खामोश बैठना चाहेंगे या हमारी आवाज में आवाज मिलाकर बोलना चाहेंगे? आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।